वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार एशियाई देश जो होते हैं उनकी सांस्कृतिक संबंध भारत के साथ किस प्रकार से है। इसी के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं कि एशियाई देश भारत के साथ किस प्रकार से रहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो हड़प्पा काल से ही भारत ने अपने एशियाई पड़ोसी देशों से संपर्क बनाए रखा तथा भारतीय लोगों ने सुदूर देशों की यात्रा की और वे जहां भी गए वहां उन्होंने भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला कि हमारा जो देश भारत है, हमारा भारत देश दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो एशियाई देशों के साथ अपना बहुत ही अच्छा संबंध बनाए रखा। उसके बाद हमारे देश के लोग जब भी अलग अलग देशों में घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर दोस्तों अपना एक अलग ही छाप छोड़कर आते हैं दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छी और जानकारी बात जानने के लिए मिला, जानकारी वाला बात। उसके बाद ये लोग अन्य देशों से विचार, प्रभाव, रीति रिवाज व परंपराओं को भी अपने साथ लेकर आए। इस प्रकार की सर्वाधिक विलक्षण बात यह थी कि इसका उद्देश्य किसी समाज या व्यक्ति को जीतना या डरना नहीं था, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों से दूसरे लोगों को परिचित करना था। इस काम के लिए भारत से धर्म प्रचारक, शिक्षक, राजदूत और व्यापारी अन्य देश गए। यहाँ पर दोस्तों भारत के संस्कृति को अलग अलग देशों में लाने के लिए हमारे देश भारत से बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग देशों में गए अपने देश के बारे में लोगों को बताने के लिए। ये भी बात दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी जानकारी वाले बातों को सुना। उसके बाद मौर्य सम्राट अशोक ने भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अथक प्रयास किया। जो मौर्य सम्राट अशोक थे वो दोस्तों बहुत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अथक प्रयास किए। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा तो चलिए इसके अलावा दोस्तों हम और सारी बातों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने जाना कि सम्राट अशोक थे, वो भारत में इन सभी धर्मों का प्रचार करने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध के संदेशों के प्रचार कार्य के लिए श्रीलंका भेजा दोस्तों। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने दोस्तों बौद्ध और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा दोस्तों। ये भी बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कनिष्क के काल से ही कई भारतीय धर्म प्रचारक चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश देते रहे। चीन से बौद्ध धर्म जापान व कोरिया में भी फैला। फाहियान तथा ह्वेनसांग जैसे कई चीनी यात्री बौद्ध धर्म ग्रंथों और सिद्धांतों की खोज में ही भारत आए। उसी समय बौद्धों की एक बस्ती चीन के तुंग हुआ में बस गई। इसी प्रकार भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से सीखा और चीनियों ने भारतीयों से कपास पैदा करने का तरीका सीखा। यहाँ पर दोस्तों
आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला, जितने भी चीन के लोग हैं वो हमारे भारत से जो रेशम उपजाने का तरीका सीखा, और हमारे भारतीय लोग जो भी है वे लोग दोस्तों चीन से कपास मतलब पैदा करने का तरीका सीखा। बौद्ध धर्म के प्रचार से भारत के आसपास अन्य देशों से भी भारत के संबंध सुदृढ़ हुए। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार विश्व के विभिन्न भागों में हुआ। एशिया में भारत के इन सांस्कृतिक संबंध के विस्तार को हम अध्ययन की सुविधा दृष्टि से 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंध। पूर्वी एशिया से सांस्कृतिक संबंध श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशिया से सांस्कृतिक संबंध पश्चिम एशिया और अरब से सांस्कृतिक संबंध। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को दोस्तों बहुत ही जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मध्य एशिया से किस प्रकार से भारत का सांस्कृतिक संबंध है। इसके बारे में चलिए हम बातों को बताते हैं। तो मध्य एशिया रूस, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान और भारत से घिरा हुआ है क्षेत्र है। मध्य एशिया में बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां हैं। बुद्ध की दोस्तों बहुत सी मूर्तियां मध्य एशिया में है और कई विहार मिले हैं। इसमें बेगराम और बमियान के पुरशेष विशेष उल्लेखनीय है। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे कि भारत से चीन व चीन से भारत आने जाने वाले व्यापारियों ने जो मार्ग बनाया है वो आगे चलकर सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे इस नाम से इसलिए बुलाने जाने लगा क्योंकि इस मार्ग से चीन से रेशम का व्यापार किया जा रहा था दोस्तों, इसलिए इस मार्ग को दोस्तों सिल्क रूट के नाम से जाना गया। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताएंगे। यहीं से होकर रेशम के साथ साथ बहुमूल्य पत्थर, घोड़े तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था। इस व्यापार मार्ग से धर्म और दर्शन का, आस्था और विश्वास, भाषा और साहित्य तथा कला और संस्कृति का प्रसार हुआ दोस्तों। इस मार्ग से होकर जाने वाले सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व बौद्ध धर्म था, जिसका सर्वाधिक प्रचार और प्रभाव हुआ, क्योंकि ज्ञान की खोज में बौद्ध दर्शन का प्रचार करने के लिए अनेक चीनी और भारतीय विद्वान इस मार्ग से आवागमन करते थे दोस्तों। जो भी भारत और चीन के बीच दोस्तों मतलब आवागमन का काम होता था, वो काम इसी मार्ग से किया जाता था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद मध्य एशिया के देशों से प्राप्त प्राचीन स्तूप, मंदिरों, मठों, मूर्तियों और चित्रों से यह प्रमाणित होता है कि इन स्थानों और भारत के मध्य संस्कृति का व्यापक आदान प्रदान हुआ है। खोतान राज्य रेशमी कपड़ा उद्योग, नृत्य और संगीत, साहित्यक और व्यापारिक गतिविधियों और सोने के व्यापार के लिए प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। इतिहास में भारत और खोतान के बीच संबंध एक प्रमाण यह भी है कि भिक्षुओं और शिक्षकों का आवागमन निरंतर इन स्थानों पर चलता रहा। खोतान से प्राप्त पहली शताब्दी के सिक्कों पर एक और चीन भाषा में लिखा हुआ तो दूसरी खोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा में। खोतान से रेत के अंदर दबे मठों की खुदाई करने पर बड़ी संख्या में संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध दर्शन की पांडुलिपियाँ, उनके लिप्यांतर और अनुवाद उपलब्ध हुए। पूर्वी एशिया से संस्कृत संबंधी, इसके बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को बताएंगे। तो हम लोग दोस्तों अब बात करेंगे तिब्बत के बारे में। तिब्बत के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे। तो अधिकांश तिब्बती बौद्ध हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य अतीश, जिसमें दीपशंकर श्रीज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, वे 11वीं शताब्दी में तिब्बत गए और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म की सशक्त नींव डाली दोस्तों। ये भी बात